अस्सलाम वालेकुम शपे गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आरएचएस एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर, और आज मैं आपको एक ऐसा रिजॉर्ट टूर देने वाला हूं जिसके रूम की पर नाइट प्राइस पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए है। देखते हैं इस रूम में, इस रिजॉर्ट में ऐसा क्या है जिसके लिए पर नाइट 5 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं। ये आपते तो पता है सादा जो बंदे हैं, लेकिन मुझे यहाँ स्टे करने का मौका मिला तो मैंने कहा वाई नॉट। तो मैं उस टाइम इंडोनेशिया के बहुत ही खूबसूरत आइलैंड बाली में, बाली अपने सी बीचेस, कल्चर और जंगल्स की वजह से बहुत मशहूर है। तो इस टाइम हम लोग बाली में, और बाली के एरिया उबुद के अंदर में स्टे करने वाला हूँ इस रिजॉर्ट में, जिसका नाम है मंडपा रिट्ज कार्ल्टन रिजर्व। और मैंने ये ट्रिप बुक किया है फ्लाइट पे के थ्रू, क्योंकि यहाँ कोई इंटरनेशनल चार्जेस नहीं देने पड़ते। जो आप देख रहे हो वही पे करना है, और फ्लाइट पे से चीप फ्लाइट्स मिलती हैं। और ये कहते हैं कि इफ यू सी अ फ्लाइट चीपर समवेयर एल्स वी कैन बीट द प्राइस। और सबसे मजे की बात कि जो भी होटल आप booking.com या एक्सपीडिया पे देखोगे, यहाँ आपको उसका 30% लेस मिलेगा। और हमने अपने बाली ट्रिप के लिए कार सर्विसेज भी फ्लाइट पे से ली हैं, और यहाँ से आप अपनी कोई भी टूरिस्ट एक्टिविटीज भी बुक कर सकते हो। When I turn up, you get going. At every stop, baby, oh, it's showing. खैर जी, तो जैसे ही आप मंडपा रिट्ज कार्ल्टन रिजर्व में एंटर होते हो, स्टाफ आपको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करता है और आपको लेके जाता है अपनी लॉबी की तरफ। और क्या खूबसूरत हसीन शहाना लॉबी है, जिसमें से जब आप चलते जाओ सामने देखो तो आपको डेंस जंगल नजर आते हैं और पूरे रिजॉर्ट की एक फील मिलती है। अब यहाँ से इस तरफ मुझे ये सारा रिजॉर्ट नजर आ रहा है। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ वो फुटबॉल ग्राउंड है, कोई बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। फिर उसके अलावा बीच में जो राइस फील्ड्स हैं, राइस यहाँ पे राइस फील्ड बहुत मशहूर चीज़ है यहाँ की। उन्होंने उसको बीच में थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस देने के लिए बीच में राइस फील्ड रखी हुई है। फिर इस तरफ एक पूल नज़र आ रहा है, बाकी ये प्राइवेट विलाज हैं सारे, और इस तरफ भी है रिजॉर्ट। अब यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और ये नीचे पूरा रिजॉर्ट है। वेलकम ड्रिंक, व्हाट इज दिस? Good afternoon, welcome to Mandapa Reserve. This is we have Balinese herbal drink. The name is Solah Semcam. It's made from young coconut water, honey, and also lime. Okay, honey, lime and coconut. The green color is coming from this leaf that we call Semcam leaves. Thank you. My pleasure. Can I have it? Sure. Thank you so much. For ओके जी, सो मंडपा पे चेक इन करते ही हमें वेलकम ड्रिंक दी गई, जिसमें कोकोनट, हनी और लाइम। yes. ओए होए, रिफ्रेशिंग, और साथ में क्या व्यू। मैं भी तसल्ली से दिखाता हूँ आपको। अन्नी पैगी है मुख्तारिया। Kevin is one of our butler in Mandapa. We call Patti. So Patti actually the personal advisor of royal family. So like queen and king. Nice. Kevin and your Patti will taking care of you during your stay with us. थैंक यू सो मच। अभी भाई ये बगी जो है हमें गोल्फ कार ये लेके जाएगी, हमारे पूरा ये एक रिजॉर्ट टूर देगी हमें। और उसके बाद फिर हमारा जहाँ पे भी रूम है, मुझे कुछ नहीं पता अभी कहाँ है, कितने सारा कमरा, सब कुछ जान लिया मैंने। सब कुछ जान लिया। हाँ, मैंने आप जब वीडियो बना रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि मंडप मतलब हाउ डू वी प्रोनाउंस इट। हम कंफ्यूज थे ना कि हाँ, कैसे हम सोच रहे थे मंडपा कहते हैं या मंडप्पा कहते हैं। और मंडपा कहते हैं। ओके, सो ये बगी जो है हमें अभी लेके जाएगी नीचे रिजॉर्ट में, क्योंकि ये रिसेप्शन पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर था और जो रिजॉर्ट है वो बहुत नीचे बना हुआ है। ओए 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 What is this? Kids Club? Kids Club. Kids Club. We call it Mandapa Camp. Mandapa Camp. Correct, for the kids club. Hmm. And later on, there will be from the pool a shortcut to go from here to the rice field. There is a shortcut to go to the kids. ये है अयूंग रिवर, जहाँ हमने लास्ट टाइम राफ्टिंग की थी, और राफ्टिंग के दौरान हमने देखा था कि ये क्या रिजॉर्ट है यार। Kubu, the restaurant, only open for dinner. अच्छा भाई, तो ये हमारे साथ इस टाइम नीति हैं, और हमें यहाँ आते ही नीति हमारे साथ असाइन कर दी गई है कि हमें कोई भी चीज़, कोई भी ज़रूरत होगी, कहीं भी हमने आना जाना होगा, हमने सिर्फ इनको रिपोर्ट करना है। मतलब एक बंदा आपको रिजॉर्ट के अंदर आपका मैनेजर दे दिया गया कि जो भी चीज़ करनी है वो आपकी ये मैनेज करेंगे। कुछ भी आपने खाना मंगवाना है, कहीं जाना है, कुछ भी चीज़ है तो वो इनको बताना है हमने। ओके जी, तो रिजॉर्ट टूर हमारा कंप्लीट हो चुका है, चेक इन ऑलरेडी हमारा हो चुका है। अभी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ अपना रूम टूर। अच्छा खैर, ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग ऊपर खड़े हुए थे, और यहाँ से बिल्कुल नीचे इस रोड से हम लोग आए हैं, और इस बिल्डिंग में हमारा रूम है। इस रिजॉर्ट का जो मेन थीम और मेन इनका मोटो है वो ये कि एक वक्त के अंदर जो रॉयल फैमिलीज रहा करती थी, जिस तरह से उनका जो लिविंग स्टाइल था उसको हमने प्रिजर्व किया है। वो लोग आके उस चीज़ को एंजॉय करें, मतलब उस तरह का लिविंग स्टाइल आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ये। अभी हम लोग जब चेक इन हमारा हुआ है और हम आए हैं, हर बंदा इस तरह ट्रीट करता है यार कि आप पता नहीं क्या चीज़ हो,
और आपको एक एक पॉइंट पे जो है ना वो फील करवाया जाता है कि आप बहुत स्पेशल हो। सो यहाँ से शुरू होती है हमारी बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग को जब पहले हम लोगों ने चेक इन किया अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने देखा यार ए की है, मतलब इस बिल्डिंग वास्ते है ना पैसा भरे बंदा। मतलब ये देख के मुझे एकदम लगा है ये तो अजीब सी दीवारें हैं, ये क्या चीज़ है। अब अगर इसके आप स्टोन देखो तो आपको एक ऐसी फील आती है कि थोड़ा मेलस है, बट फिर मुझे समझ आया कि इनका जो कॉन्सेप्ट है असल वो इसके अराउंड जो है ना वो चल रहा है सारा। अभी अंदर आप जाओ, जिस तरह पुराने वक्तों के अंदर वो बिल्डिंग्स होती थी पत्थर, और एक एंशिएंट फील भी आ रही है, एक कल्चर जो है वो प्रिजर्व हुआ हुआ आपको फील होता है। यहाँ पे बीच में ग्रीनरी चलती है। यहाँ से अगर सीधा जाओ तो इस तरफ एक लिफ्ट है, लिफ्ट को करेंगे हम प्रेस। पहली रेडी खड़ी हैं। हाँ। ओके, सो थर्ड फ्लोर पे मैं आ चुका हूँ। ये देख के भी मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था कि ये तो इस तरह जिस तरह हमारे हॉस्टल्स होते हैं मोस्टली, बट अभी आपको जब रूम नज़र आएगा तो आपको पता लगेगा कि क्या असल चीज़ है क्या। सो गेट रेडी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ से हम लोग एंटर होंगे अपने रूम में। और एंटर होते ही अभी जब मैंने कैमरा मोड़ना है ताड़े सारे तबक रोशन हो जाने ने, ये इतना बड़ा रूम है और इतना रॉयल है ये कि आपकी सोच है। यहाँ से एंटर होते ही सामने हमारा बेड आ जाता है। ओए होए 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 होए। अभी मेरा कैमरा थोड़ा सा जूम इन हुआ है जिसकी वजह से आपको थोड़ी क्लोज फील आ रही है। अगर मैं वाइड करूं तो ये इतनी एक बड़ी स्पेस है, आपको ऐसा लगता है कि एक प्रेसिडेंशियल रूम के अंदर आप आए हो। और मज़ेदार चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं नीति का आपको बता रहा हूँ कि हमें असाइन की गई है, ये उनका कार्ड है, ठीक है। अब जो भी बंदा आपको असाइन किया जाएगा उसका कार्ड आपको मिलेगा, आई एम योर पेट नीति, और इसके नीचे उनका नंबर है, व्हाट्सएप नंबर या कुछ भी हमने जो भी कहना होगा हम उनको कहेंगे। सीधा यहाँ से आ जाती है हमारी बेड वाली साइड। और एक फील जो है इसकी, इस तरफ विंडोज़ हैं, विंडोज़ के बाहर हमें सारा जो है वो जंगल का व्यू मिल रहा है। और जंगल के व्यू के साथ हमें 2 चेयर्स मिली हुई हैं, हम बैठ के पूरा अपना जंगल वाइब एंजॉय कर सकते हैं। फिर उसके अलावा सामने आपको आपका भाई भी नज़र आ रहा है। और इधर इस तरफ पूरा ये जो है ना वो रूम है, और रूम के बिल्कुल साथ ही कनेक्टिंग बाथ टब है, बहुत खूबसूरत बाथ टब। अब जो छोटी छोटी डिटेल्स जो नोट करने वाली है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये बाथ टब मोस्टली जगह पे इस तरह रूम के साथ होता है, बट यहाँ पे उसका सॉल्ट भी दिया गया है, साथ में शावर जेल है, साथ में उसका स्क्रब है। उसके अलावा इसकी फील जो है ना वो देखो आप, ये एक इसके ऊपर पर्दा है, और पर्दे को आप इसके अराउंड भी कर सकते हो कि आप एक अगर सुकून फील करना चाहते हो। ये सामने एक वर्क स्पेस है, और वर्क स्पेस के बाहर आपको फिर से जंगल व्यू मिल जाता है पूरा, जिसमें डेंस जंगल है। और इस तरफ अगर हम लोग जाएं तो ये एक खूबसूरत रॉयल वैनिटी है। इसको देख के एक फील हमें मतलब ऐसा लगा कि यार ये क्या रॉयल चीज़ है, एक्सट्रीम लेवल। अब इसमें सामने वही एक खूबसूरत वैनिटी वाला सीन आ गया, ग्लास है, ऊपर छतें जो हैं वो इस तरह की हैं, जिस तरह क्या कहते हैं इसको, केन कहते हैं, क्या कहते हैं, केन टाइप इसकी जो है वो सारी छतें हैं। और उसके बाद यहाँ पे शावर एरिया है, और यहाँ पे टॉयलेट है, टॉयलेट टूर खुल जा सिम चला, बंद हो जा। इस तरफ अगर हम आए तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक वाटर बॉटल पड़ी हुई है, उसके अलावा एक मंडपा का नोट है। ये काफी डिफरेंट नोट्स पड़े हुए हैं जहाँ पे आपको चीजें बताई जाती हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे आगे हमारे टिश्यू, हैंड टॉवल्स, और ये मैंने अपने रोगेन जरा खोल के यहाँ पे पहले ही रखे हुए। फिर हमारे पास यहाँ पे एक बाथरूम आ जाता है, और एक बाथरूम हमारे पास इस तरफ आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस एरिया से हम लोग दोबारा बेड की साइड पे आए तो यहाँ पे फिर से एक नोट मिलता है। नोट को भी क्या पढ़ना है, ये हमारे पास स्पीकर अलार्म आ गया, और यहाँ पे हमारे पास चार्जिंग पोर्ट्स आ जाती हैं, इंटरनेशनल चार्जिंग पोर्ट्स हैं। और ये जो बटन्स हैं, अब इन बटन्स पे इस टाइम लाइट की वजह से शायद आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, एक मास्टर है, फिर उसके बाद एम्बियंट लाइट है, फिर उसके बाद मूड है। मूड को आप क्लिक करते जाते हो तो कमरे की डिफरेंट लाइट्स चेंज होती हैं। फिर उसके अलावा स्टडी स्लीप, ये हो रहा है हमारा डोर बंद। अगर आप उसको बिल्कुल एक सेपरेट जगह बनाना चाहते हो तो इस तरफ से भी ये बंद हो जाएगा, और बिल्कुल ये एक दीवार बन जाएगी। अच्छा खैर, इस तरफ हमारी बैल्कनी, इस तरफ आ जाता है एक चेस्टर, और इस चेस्टर के ऊपर 2 वाटर बॉटल्स। फिर उसके अलावा ये जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है, आप में से काफ़ी लोग समझ चुके होंगे ये क्या चीज़ है। और यहाँ पे दिए हुए हमें कुछ स्नैक्स वगैरह। फिर इसको हम खोलते हैं, और इसके अंदर एक कॉफ़ी मशीन आ जाती है। कॉफ़ी मशीन के बाद इसमें कॉफ़ी की डिफरेंट टाइप्स मिल जाती हैं, आप जो भी पीना चाहते हो। और अगर इसको बंद करें तो इसके अलावा यहाँ पे एक मिनी बार है, और मिनी बार में खोल के आपको नहीं दिखाना चाहता, ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल होटल है। इसके अंदर जो भी होगा आप समझ सकते हो। फिर नीचे इन ड्रॉर्स के अंदर कप मिल जाते हैं, मिनी कप, बड़ा कप। उसके अलावा इसके अंदर हमारे
इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास ओए वाइन ग्लास, कितने खूबसूरत ग्लास होते हैं ये। और इसके अंदर फिर से सिंपल वाटर ग्लास। और यहाँ से अगर हम अब जाएं इस तरफ तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एक ह्यूज सा लिविंग एरिया है जहाँ पे आप बैठ सकते हो। एक बहुत खूबसूरत चेयर पड़ी हुई है, हर जगह एक रॉयल फील है। ठीक है, सामने एक सोफ़ा है, सोफ़ा पे फिर एक नोट है यहाँ पे, और नोट है डियर बपक हमजा। बपक हमजा, बपक हमजा क्या मतलब? बपक हमजा, वेलकम टू मंडपा अरिट्स कार्लटन रिजर्व, अ सेंचुरी टू रिलैक्स वंस माइंड बॉडी एंड सोल। वी आर वेरी प्लीज टू हैव यू स्टेइंग इन आवर विलेज। फिर इस नोट के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं और कटलरी आ गई। फिर उसके अलावा यहाँ पे कोई मेन्यू वगैरह है। फिर अगर इस टेबल पे हम लोग देखें तो कोई बुक्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे लैंप्स आ गए। फिर इस तरफ काफ़ी कुछ है। इसके अंदर आई थिंक सारे जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं उनके ये मेन्यू है, और कुछ भी आप लिखना चाहते हो। फिर उसके अलावा ये क्या है जी, वेलनेस मेन्यू। ठीक है, ये सारे इनके वो स्पा और उन चीज़ों के मेन्यू आ गए। फिर वो QR कोड आ गया, टेलीफोन आ गया। अच्छा, तो अगर अब हम रूम से इस तरफ देखें तो यहाँ पे हमें मिल जाता है एक क्लोजेट। ये है हमारी कबर्ड्स वाला एरिया, और खुल जा सिम सिम। इसके अंदर सारा एक मिनी रूम है जिसके अंदर आप अपने बैग शैग हर चीज़ रख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको स्पा गाउन्स दिए जाते हैं। स्पा गाउन्स के अलावा ये ऊपर एक टोकरी है जिसके अंदर आपको इंसेक्ट रिपेलेंट, सनस्क्रीन और इस तरह की काफ़ी सारी जेल्स हैं। फिर ये एक बैग है जो आप पूल के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर हैट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली हैट्स। हाँ, मतलब इतने पैसे आप लगा रहे हो तो आपको बाहर से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से फिर से हम लोग वापस, तो ये थी हमारी एक बहुत बड़ी इस रूम की फील। बहुत खूबसूरत रूम है जिसकी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकते हैं। मैं भी ये जिस तरह एक टेबल है यहाँ पे, यहाँ बैठ के अपना कोई काम शाम करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो इस तरह की बहुत चीज़ें इस रूम के अंदर। कुछ हो सकता है छोटी मोटी डिटेल्स मैंने आपको ना दिखाई हूँ। बेड के पीछे भी एक बहुत खूबसूरत जंगल व्यू है। अब अगर यहाँ से मैं बाहर जाऊँ तो बैल्कनी पे ओए होए होए सारे पैसे इस जंगल फील के हैं। ऐसा लग रहा है पता नहीं अमेज़ॉन की या मेडागास्कर के किसी जंगलात, बेसिकली बाली के जंगलात में हम लोग फिर रहे हैं। और इस तरफ एक काफ़ी ह्यूज बैल्कनी दूसरी साइड पे भी है जहाँ पे आपको सोफ़ा सेटिंग मिल जाती है सारी। इस वॉल पे सामने लगा हुआ है टीवी, लेकिन बेड उस तरफ है। अगर आप अपना टीवी देखना चाहते हो तो आप इसको इस तरह से दीवार को पकड़ो, इतनी बड़ी दीवार को पकड़ो और ऐसे कर दो, ये टीवी आपकी बिल्कुल बेड के सामने आ जाएगा और आप सुकून से बैठ के इस टीवी को इस तरह एंजॉय कर सकते हैं। When I turn up, you get going. At every stop, baby, oh, it's showing. If I should stay, you find a reason to leave. गुड मॉर्निंग, 6:30 AM नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। कल मैंने रूम टूर करवा के वहाँ पे वीडियो को इसलिए रोक दिया कि आज पूरा दिन आपको सुबह से जो भी मेरा एक्सपीरियंस इस रिजॉर्ट में रहेगा वो मैं आपको साथ साथ बताऊं कि क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि कल ऑलरेडी आधा दिन गुजर चुका था। तो अभी सो के उठे और ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत खूबसूरत जंगल के अंदर हम लोग उठें। ऐसा लगना ही है क्योंकि बाकी एक जंगल है, हर तरफ एक डेंस जंगल की फील है। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखो तो एक बिल्कुल अलग मंजर आ रहा है कि यार इतना घना जंगल है, हम लोग कहाँ सो के उठे हैं। मतलब ऐसे घने जंगलात के अंदर या तो आप कैंपिंग करो तो आपको ये मतलब ये एक्सपीरियंस मिल सकता है, बट आपको ये वाला एक कोजी माहौल मिल रहा है इस जंगल में। और पूरा रिजॉर्ट है, ये नीचे से कितनी एक ड्रीमी सी रोड गुजर रही है, ये सारा इस रिजॉर्ट के अंदर ही है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें मिलेंगी वो सारी मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा। अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट होगा, पूल है, जिम में देखता हूँ शायद पूल जाऊँ, शायद जिम जाऊँ, कोई एक चीज़ अभी करनी है और फिर नाश्ता वगैरह करना है। फिर उसके अलावा यहाँ पे स्पा है, बहुत कुछ है इस रिजॉर्ट के अंदर। और कल जो आधा दिन बाकी मैंने गुजारा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे जो एक एक्सपीरियंस है वो ये सारे पैसे उस एक्सपीरियंस के हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने नीचे जाना है, तो ये घने जंगलात हैं, इन्होंने इंसेक्ट रिपेलेंट रूम में रखा होता है, तो ये लगाना थोड़ा सा ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि नीचे कोई भी कीड़े मकोड़े हो सकते हैं जिनसे आप आप जैसे ही रूम से निकलते हो कोई ना कोई बग्गी वहाँ पे खड़ी होती है और उसमें बैठ के किसी भी तरफ आप अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। अदरवाइज़ फ़िलहाल हम वॉक करेंगे, वॉक करके जाते हैं नीचे रेस्टोरेंट साइड, इधर से ही चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब जिस तरह ये जगह है जहाँ से मैं उतर रहा हूँ, इसकी ये जो दीवारें हैं ये आप देखो जिस तरह इन पे काई होती है ये इस तरह से, बट ये इन्होंने बेसिकली आपको ये फील करवाते हैं यहाँ पे कि आप एक नेचर के अंदर आके रह रहे हो। जिस तरह बहुत ही कोई जेडे अमीर लोग भाईजान होंगे ने
बड़ी उम्र गुजार ली होंगी है, पैसा कमा कमा थक गए होंगे ने, उनको जब नेचर फील करनी हो तो उनके लिए बेसिकली ये रिजॉर्ट उन्होंने बनाया हुआ है कि आपके पास बहुत पैसा है और आप जंगल में जाके कैंपिंग नहीं करना चाहते, जंगल में एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो कुछ दिन के लिए, तो ये बेसिकली इसका मेन थीम वो है। मतलब आपको एक एक पॉइंट पे फील करवाते हैं वो कि आप किसी एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे आए हुए हो। डिसकनेक्ट टू रिकनेक्ट प्रोग्राम। अब यहाँ पे इन्होंने टाइमिंग्स और डेज लिखे हुए हैं, तो इसमें से माइंड, बॉडी और सोल के लिए डिफरेंट थेरेपीज हैं, डिफरेंट डेज में डिफरेंट टाइम पे डेली कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा होता है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग पहुँच चुके हैं ब्रेकफास्ट अटैक करने के लिए, और यहाँ पे बफे। बेसिकली बाली में मैंने पहले भी आपको बताया था कि होटल्स के अंदर ब्रेकफास्ट बफे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। लेकिन यहाँ पे बफ़े है तो मतलब कि ये बहुत एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि बाली में मोस्टली होटल्स पे बफ़े नहीं होता, आपको अला कार्ट ही करना पड़ता है सुबह नाश्ते के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने ब्रेकफास्ट के अंदर बेसिकली जो इसके अंदर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं और मिचलिन स्टार हैं वो, और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास फ्रूट्स आ जाते हैं, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, म्यूज़िक चलते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे ग्रीन्स, फिर उसके अलावा आगे लेमन ड्रेसिंग, सीजर ड्रेसिंग्स आ गई, एजॉर्टेड सशमी है, तस्मानियन सेमन है, लोकली सोर्स टूना एंड रेड स्नैपर, बीफ पेस्ट्रामी, स्मोक्ड सेमन आ गया, चिकन पेस्ट्रामी आ गई। फिर उसके अलावा यहाँ पे एक पूरा सूप काउंटर है, उसमें किसी भी तरह का आप सूप बनवा सकते हो। फिर उसके अलावा हमारे पास एक स्टेशन है। फिर उसके अलावा ओए होए क्या फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं। It contains potato and coconut. So we make it like ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है कोई ये भी खा के ज़रा चेक करेंगे क्या चीज़ है। और यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास इनके पैनकेक्स जो कि बना के रखें, बट ज़रूरी नहीं आप ये लो, सामने फ्रेश भी बन रहे हैं, आप वो ले सकते हो। और फ्रेंच टोस्ट। फिर यहाँ पे हमारे पास सारी एजोर्टेड पेस्ट्रीज़ आ जाती हैं। उसके अलावा ये एक और काउंटर है आपकी ब्रेड वगैरह, उसके लिए सारा ये कॉफ़ी बीन्स इन्होंने फ्रेश यहाँ पे रखे हुए हैं। और उसके बाद हाँ, यहाँ पे भी डिफरेंट ब्रेड्स हैं, ये भी ब्रेड्स पड़ी हुई हैं। और ये क्या है, ब्लूबेरी जैम, पीनट बटर, रास्पबेरी जैम, फिग कंपोट, न्यूटेला, देन फिर ब्रेड्स, क्रोसॉन्स, पेस्ट्रीज और डोनट्स। क्या खूबसूरत डोनट्स रखते हैं सुबह ही सुबह, अन्नी पादनी मुख्तार, कुकीज़, ओए होए 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 होए, क्या ही बात है। फिर यहाँ पे ड्राइड एप्रिकॉट आ गया, पाइनएप्पल आ गया, डेट्स आ गई, ड्राइड फिग आ गया, उसके अलावा पम्पकिन सीड्स आ गए। अच्छा भाई, फिर यहाँ पे ये चेक करो, चिया बार्स पड़ी हुई हैं, कैश्यू नट एनर्जी बॉल्स पड़ी हुई हैं। इसके अंदर इन्होंने पूरी एनर्जी बॉल्स कैश्यू नट्स की बना के रखी हुई हैं। ये पड़ी हुई है ग्रेनोला बार्स और चिया बार्स आ गई। फिर उसके अलावा ये कितना एक खूबसूरत सा इन्होंने आइस के अंदर रखे हुए ग्लास, और उनमें क्या है जी, मैंगो चिया पुडिंग है। फिर उसके बाद रास्पबेरी योगर्ट है, वेगन कोकोनट योगर्ट है, मैंगो योगर्ट, प्लेन योगर्ट, तो ये सारी योगर्ट्स हैं। और ये सारी जूसेस एंड स्मूदीज पड़ी हुई हैं, ड्रैगन फ्रूट, पैशन, कोकोनट स्मूदी। फिर उसके अलावा ग्रीन जूस, फिर एबीसी जूस, एबीसी मतलब एप्पल, बीटरूट, कैरेट, फिर उसके अलावा ऑरेंज जूस, तो ये सारे जूसेस आ गए और साथ मिल्क आ गया। अब ये है हमारा मेन कोर्स, और मेन कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ओए होए 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 होए, सी फूड फ्राइड नूडल्स, बोकोए विद गार्लिक। यहाँ पे डिफरेंट सॉसेज हैं, स्वीट सोया सॉस, वेजिटेबल पिकल, सोया सॉस, होइजन सॉस, फिर संबल ओलेक, आई थिंक पिकल्स हैं ये, उनको संबल ओलेक बोलते हैं। स्वीट चिली सॉस आ गई। और उसके अलावा इसके अंदर क्या चीज़, ओए होए 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 होए, चिकन सियोमे, इनका नाम है चिकन सियोमे, ये डम्पलिंग्स की तरह के लग रहे हैं। और ये है वेजिटेबल बन हमारे पास इसके अंदर, हा। At every stop, baby, oh, it's showing. अच्छा भाई, तो पहली शिफ्ट जो है वो ब्रेकफास्ट की मैंने ली है, उसमें सशीमी और उसमें सेमन है, टूना है और रेड स्नैपर, और साथ में सोया सॉस, साथ में वसाबी, फिर कुछ नट्स हैं। फिर उसके अलावा चिकन, वो जो डम्पलिंग्स की तरह का है, छोटू सा चिकन वो है, और उसके बाद बीफ पेस्ट्रामी है। फिर उसके अलावा क्रोसान और हमारे पास स्क्रैम्बल्ड एग, एप्पल एंड कैरेट जूस। ओए होए होए, और हमारे बिल्कुल सामने इस तरफ नाश्ते की टेबल के साथ रिवर गुजर रहा है, और क्या एम्बियंस है इस होटल का। और यहाँ का ये सबसे बड़ा रिवर है, अयूंग रिवर। हाँ, अयूंग रिवर जो सबसे बड़ा रिवर है जिसमें राफ्टिंग होती है। और एम्बियंस इस रेस्टोरेंट का, मतलब आप सोचो एक जंगल के अंदर आप बैठे हो, बहुत ही एम्बियंट से साउंड्स चल रहे हैं, और बीच में हर तरफ ग्रीनरी में टेबल्स लगे हुए हैं, एक अलग एक्सपीरियंस है एक, बिल्कुल।
ओए होए होए होए, सेमन और इसको हम डिप करेंगे सोया सॉस के साथ और फिर और साथ में वसाबी। पहला नाश्ता टका के मैं जरा तो कंफर्म किया है कि भाई ये वाकई मिचलन स्टार है, ये और दूसरा रेस्टोरेंट है। वो कहते हैं हमारा ये मिचलन स्टार है और दूसरा भी मिचलन स्टार है, मतलब इसके अंदर जो है वो मिचलन स्टार रेस्टोरेंट्स हैं डिफरेंट। अगर आपका इतना कुछ उन्होंने बफे में रखा हुआ है उधर तो ताड़ा दिल नहीं पार रहा, तो इन्होंने सामने मेन्यू भी रखा हुआ है जिसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जिस तरह एग एंड कैवियार है, मंडपा क्रैब बेनेडिक्ट है, चेरी टोमेटो टोस्ट आ गया, फिर क्रैब ऑमलेट है, नासी कंपूर मंडपा, ये क्या है भाई, स्टीम्ड विद राइस, मिंस्ड फिश के हो गए, पोच्ड एग्स, एग वाइट, क्रोसॉन्ट वॉफल्स महा ने ऑर्डर किया और मैंने ऑर्डर किया एग एंड कैवियार प्लस मंडपा क्रैब बेनेडिक्ट। क्योंकि मैं उनसे पूछ रहा था दोनों में क्या अच्छा है, तो वो कहते हैं आप दोनों मंगवा लो, आप कंपेयर कर लो उसको कौन सा अच्छा होता है। तो मतलब ये चीज़ें भी रखी हुई हैं अगर वहाँ से आपने कुछ नहीं खाना। थैंक यू। आ चुका है मेरा मंडपा क्रैब बेनेडिक्ट और एग एंड कैवियार। एग एंड कैवियार के अंदर क्रीमी स्क्रैम्बल्ड एग्स हैं, स्मोक्ड सैमन है, स्पिनच, फेटा चीज़ एंड एवरूगा कैवियार। ये पड़े हैं जी एवरूगा कैवियार हमारे पास, मछली के अंडे। हाँ 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 हाँ, ओए होए। और नीचे इसके है टोस्ट, इसको ज़रा ऐसे तोड़ के एक बाइट मैंने ली है, ठीक है, जिस तरह स्क्रैम्बल्ड एग्स होते हैं नॉर्मली, बटरी से स्क्रैम्बल्ड एग्स, साथ में एक ज़रा क्रिस्पी सा टोस्ट और कैवियार का कोई ख़ास टेस्ट नहीं आया, साथ में सेमन का आया। अभी अलग से मैं कैवियार खा के देखता हूँ। सही है, कोई मतलब बहुत कोई ख़ास चीज़ नहीं लगी, मेरे ख्याल मेरे लिए नहीं है ये। अब मैं तोड़ता फोड़ता हूँ मंडपा क्रैब बेनेडिक्ट को। क्रैब बेनेडिक्ट में भी नीचे टोस्ट है, उसके ऊपर ये अंदर क्रैब और ऊपर एग बेनेडिक्ट। हाँ हाँ हाँ, ओए होए होए, ओह अच्छा, क्रैब मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, तो ये जिस तरह अगर एग बेनेडिक्ट आपने खाया तो उसमें बस क्रैब का टेस्ट आ रहा है, बहुत मज़े की चीज़ है ये। ਤੁਹਾਨੂੰ पता आप भाई सादा सीधे बंदे हैं। क्रैब बेनेडिक्ट, क्रैब वैसे मुझे बड़ा पसंद है लेकिन इतना कोई ख़ास मुझे वो दोनों चीज़ें ही नहीं लगी, हालांकि वो बहुत बहुत एक्सपेंसिव डिशेस थी दोनों। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਜਦੋਂ तक अपनी प्लेट जी है गोश्त नाल चावलों नाल ना भरी हो तो मज़ा नहीं आता। अभी मैंने लिए सी फूड नूडल्स, नूडल्स के साथ सी फूड जिसमें स्क्विड है, प्रॉन्स हैं, क्रैब है, उसके अलावा मैंने लिया चिकन विद तेरियाकी सॉस और उसके अलावा राइस। ओके, सो हमारा नाश्ता डन। तो मैंने सोचा आपको रेस्टोरेंट की ये वाली साइड भी दिखा दूँ। ये भी सारी बैठने की जगह, सामने जंगल और दरिया, और यहाँ पे एग प्लांट, फिर लेमन ग्रास, फिर उसके अलावा टमाटो, फिर उसके अलावा चिली। यहाँ पे इन हाउस इन्होंने ये सारी चीज़ें उगाई हुई हैं जो यहीं से उतारते हैं और यहीं से फिर ये खाने के अंदर यूज़ होती हैं। इस तरफ हम लोग जाएंगे तो सामने हमें नज़र आएगा पूल, जो कि यहाँ से नज़र आना शुरू हो चुका है। ये पूल बार, यहाँ पे अगर आप पूल में आए हो तो यहाँ पे बैठ के कोई भी चाय कॉफ़ी, वो आगे भी एक पूल बार है उस तरफ और ये भी एक पूल बार है, और ये आ जाता है पूल। ओए होए होए होए, क्या खूबसूरत, सारे पैसे इसकी एम्बियंस के हैं कि जिस तरह से इसको सारा डिज़ाइन किया हुआ है ना, आपको एक जंगल के अंदर जो, ओए होए होए होए। अच्छा, ये वाला जो पूल है ये वार्म पूल है, मतलब कि एक गर्म पानी है इसके अंदर, और ये इसके डे बेड्स पड़े हुए हैं। फिर इसके अलावा जो ये पूल है ये नॉर्मल पानी जिसके अंदर होता है, ठंडा मीठा जय पानी, और वो सामने राइस फील्ड्स नज़र आ रही हैं आपको, जो मैंने ऊपर से दिखाई थी वो चेक करो। वो बंदा राइस फील्ड्स के अंदर उनकी देखभाल करता फिर रहा है, हर चीज़ के लिए एक बंदा। मतलब मैं हैरान हूँ, इनकी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है। ये इतना बड़ा रिजॉर्ट है कि अगर पैदल निकलेंगे तो हम कहीं ना कहीं गुम जाएंगे। जिस तरह वो सामने आपको वो प्राइवेट विलाज नज़र आ रहे हैं, अब ये सारा इस रिजॉर्ट का पार्ट है। इनका एक एक बंदा आपस में कनेक्ट है, वायरलेस इनके कानों पे लगे हुए हैं, वो एक बटन दबाते हैं और साथ ही रिपोर्ट कर देते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसे हो रहा है। मतलब पूरे रिजॉर्ट में जितने भी लोग हैं वो आपस में कनेक्ट हैं। अब वो सामने नज़र आ रहा है दूसरा मिचलन स्टार रेस्टोरेंट जो मैं आपको बता रहा था। हम लोग ऊपर नाश्ते पे जब बैठे थे वहाँ से भी ये नज़र आ रहा था, और ये और बीच में से ये सारा रिवर गुजर रहा है। इसके साथ भी सारे प्राइवेट विलाज हैं, अगर आप प्राइवेट विला लेना चाहते हो तो वो भी है, उसके साथ प्राइवेट पूल होता है। और मतलब जंगल में एक्चुअल मंगल नहीं किया हुआ इन्होंने बेसिकली बहुत रिलैक्स फील दी हुई है। मंगल नहीं से कह सकते क्योंकि इधर कोई हलचल नहीं है, कोई डिस्को बार ढम ढम डिम डिम कुछ नहीं है, सिर्फ एक सुकून माहौल है जिसमें आप नेचर को फील कर सकते हो। यहाँ पे पूल के किनारे आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री ये लेमन ग्रास लेमनेड रखी हुई है, ये आप आओ उठाओ और इसको ग्लास में डाल के पी सकते हो। उसके अलावा साथ में लूडो शूडो रखी हुई है, उसके अलावा यहाँ पे फ्रूट्स पड़े हुए हैं, तो आप ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें साथ में इंजॉय कर सकते हो। अब ये चेक करो ना, जिस तरह ये थीम है, आपको फील आ रही है कि एक अलग कोई चीज़ है यहाँ पे।
this is fresh whole coconut infused water of orange, apple and ginger. The fruit bowl, we have selection of local fruit. This is the apple, snake skin, passion and tangerine. And we have the lotion kit for you. This one. Insect Revlon Fashion Body Mist Cooling Gel and Sun Protection Cream. Thank you. Thank you so much. Sure. And also we have preparing the menu for you. This is our drink list. We serve our signature alcoholic non-alcoholic drink. And this is our food menu. We serve international food with local and fresh ingredients. ये देखो, मैंने आपको बताया ना कि आपको हर मोमेंट पे फील करवाया जाता है कि आप बहुत स्पेशल हो। बेसिकली इस रिजॉर्ट का कॉन्सेप्ट भी यही है कि जिस तरह से रॉयल रहा करते थे वो वाला कल्चर प्रिजर्व किया हुआ है आप लोगों के लिए। इनका मोटो इस तरह से है कुछ। तो अभी हम लोग पूल के किनारे बस आके वैसे ही बैठे हैं। भी मैं पूल में गया भी नहीं हूँ और उन्होंने खुद ही हमें एक ट्रे ला के दी है जिसके अंदर लाइम वाटर है, साथ में कोकोनट वाटर है, साथ में फ्रेश फ्रूट्स हैं और उसके अलावा कुछ जेल्स वगैरह हैं। तो एकदम बंदे को फील होता है कि यार ये तो मैंने भी इन्हें कहा भी नहीं था कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो वो एक स्पेशल फील होता है आपको यहाँ पे। तो इसमें सन प्रोटेक्टर है, कूलिंग जेल है, फेस एंड बॉडी मिस्ट और उसके अलावा इंसेक्ट रिपेलेंट। चलते हैं पूल के अंदर। मौसम भी ज़रा बहुत यक ठंडा। अभी शुक्र है कि मौसम अच्छा है, बादल वगैरह आ रहे हैं जा रहे हैं, वो वाला सीन है। बट अल्लाह करे ये बादल तेज़ ही रहें क्योंकि मुझे धूप तोपना लपना थोड़ा जो है ना वैर है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल की गल है। खूबसूरती ये है कि यहाँ पे आपको एक रिजॉर्ट फील आती है और यहाँ देखते ही आपको एक नेचर की फील आती है, जिस तरह राइस फील्ड्स, जंगलात और उनके बीच में ये पूल। एक काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है टोटल। अच्छा, बेसिकली अभी तक जो मैंने नोट किया है यहाँ पे यंग कपल्स भी हैं लेकिन ज़्यादा यहाँ पे एजेड कपल्स हैं, जो मतलब ऐसा फील होता है रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं कि उन्होंने सारी उम्र काम कर लिया है, अब उनको रिलैक्स करना है एक जंगल में रहते हुए। तो ये बेसिकली ज़्यादा यहाँ पे वो लोग हैं। कपल्स भी हैं, कोई अगर 3 हमें जोड़े एजेड नज़र आते हैं तो एक कोई कपल यंग भी होता है। और बेसिकली यहाँ पे आगे लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते क्योंकि रिजॉर्ट खुद एक इतना बड़ा रिजॉर्ट है, उसके अंदर इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, स्पा है, योगा है और बहुत सारी कुकिंग क्लासेस होती हैं यहाँ पे। तो आप दिन में अपनी मल्टीपल स्लॉट्स के अंदर चीज़ें बुक कर सकते हो जिसके अंदर आप यहीं पे रहते हुए अपना पूरा एक्सपीरियंस, जिस तरह अब राइस फील्ड्स हैं जिसके लिए यहाँ पे गोरे बहुत आते हैं बाली में देखने के लिए, तो वो यहाँ पे बीच में ही है। उसके अलावा फिर हर चीज़ आपको एक तरह से बीच में मिल रही है। बस किसी टाइम आपका दिल करे तो निकलो जाके उबुद के बाजार देखो, अदरवाइज रिजॉर्ट के अंदर हर चीज़ है एक तरह से। El son de Cuba traigo yo, apúrense que el son llegó, el son de Cuba. राफ्टिंग चल रही है भाई। अभी ये फंस गए थे, अभी इन लोगों ने अपनी ये जो बोट है ये निकाली है। यहाँ से फिलहाल खैर हम लोग रिवर के करीब आए हैं। वो सामने ऊपर आपको रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है जहाँ हम सुबह नाश्ता कर रहे थे बैठ के, और पूरा एक लंबा गार्डन आगे यहाँ पे बनाया हुआ है, चल फिर सकते हो। और ये भी एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट है यहाँ का, इसमें सारे अलग अलग सिटिंग्स हैं, मतलब आप इसको बुक कर सकते हो, इसको बुक कर सकते हो। तो ये भी मिचलन स्टार रेस्टोरेंट है। और वो फिर से एक और राफ्टिंग बोट आ चुकी है। गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। शाम के तकरीबन 4:45 हो चुके हैं और हम लोग बस अभी निकले यहाँ पे। पूरे एक्सपीरियंस जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अब जिस तरह सनसेट का टाइम हो रहा है, अगर आप स्टे कर रहे हो तो आपके लिए आफ्टरनून टी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अब वो उसमें क्या होता है मुझे नहीं पता, अभी जाके देखेंगे। आफ्टरनून टी आप सनसेट तक ले सकते हो। और यहाँ ऊपर इन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है जहाँ से बहुत अच्छा सनसेट नज़र आता है। तो फिलहाल हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे हमें सनसेट के साथ हमारी कॉम्प्लीमेंट्री चाय मिलेगी। अब सुक्की चाय तो दे नहीं सकते, देखते हैं क्या चीज़ साथ मिलेगी। गुड आफ्टरनून। सनसेट रेस्टोरेंट। Eso es mi gente buena, el 3-0 mayor. Yo le traigo mi son. ओके जी, सो बगी हमें ले ये टॉप पे और ये एक्स्ट्रा बगीज पार्क हैं। अभी बाकी नीचे हर टाइम, मतलब जहाँ आप खड़े हो पूरे रिजॉर्ट में हर टाइम आपको बगी मिलेगी। और उसके अलावा ये मेन इनकी पार्किंग आ गई। तो ये वही जगह आ गई इनकी लॉबी, और लॉबी से इस तरफ एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री चाय प्लस सनसेट होगा। ओए होए होए होए, अभी से उसके नज़ारे खूबसूरत आने शुरू हो चुके हैं। हेलो 536 यस, थैंक यू। Ay, yo le traigo mi son, 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 yo le traigo. Vamos a fiestar más.
इस रेस्टोरेंट का नाम है एम्बर। हम लोग आ चुके हैं, ये इन्होंने टॉप फ्लोर पे बनाया हुआ है, बिल्कुल टॉप पे, और यहाँ से डेंस जंगल नज़र आ रहा है, सामने खूबसूरत बादल। अभी सनसेट होगा तो बादल काफ़ी ज़्यादा हैं, सनसेट होगा तो काफ़ी कलरफुल सा होगा मेरे ख्याल से। और राइस फील्ड और पूल वो नीचे रह चुका है जहाँ पे मैं बैठा हुआ था दोपहर के टाइम। और मैंने आपको कहा था ये सूखी चाय थे देने वाले नहीं ने। आते ही सबसे पहले उन्होंने हमें मेन्यू दिया, उसमें से एक ड्रिंक हम सिलेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी सारी और चीज़ें हैं स्नैक्स टाइप जो हमें सर्व होनी ही होनी है। तुसी लेनी हो या ना, नहीं ना लेनी हो तो निकलवा सकते हो, लेकिन उन्होंने सर्व करनी है वो आपको। और साथ में एक कॉफ़ी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और इन चीज़ों से पहले उन्होंने हमें लाइम वाटर और कुछ पीनट्स दिए हैं कि ये बैठ के ज़रा आप खाओ जब तक आपकी आफ्टरनून टी नहीं आती। आ चुकी है हमारी ड्रिंक। विच वन इज़ इट? बलून टस। थैंक यू सो मच। किचमचू, किचमचम, किचमचम। ओके, द नेम ऑफ दिस लीफ इज किचमचम। मैंने मंगवाई है जी किचमचम ड्रिंक। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हमारी आ चुकी है कॉफ़ी। अच्छा भाई, बादशाह सलामत को चीज़ें पेश की गई हैं। अभी हमारा फूड आ रहा है और ये इतनी खूबसूरत इनकी प्याली हैं और काफ़ी गर्म है। इसके अंदर इन्होंने हमें पीनट्स दिए हैं जो कि गर्म है थोड़े से, सॉल्टी। और हाँ, आप कहीं भी जाते हो यहाँ पे पूरे रिजॉर्ट में तो आपको वेट टॉवल्स दिए जाते हैं। और मेरी कॉफ़ी भी आ चुकी है जो कि गोल्डन कप्स में। ऐसे गोल्डन कप आपको लगता है आप ज़रा बादशाह सलामत हैं, आप कोई रॉयल इंसान हैं, बड़े पुराने, जड़े ऐसी बिल्कुल नहीं है, अंदरों से बिल्कुल एक देसी इंसान है। लेकिन चलो फील करने का मौका मिल रहा है तो की जाता है। और हमारा फूड भी आ चुका है। ओए होए होए होए, खूबसूरत प्लेटर है यार ये तो पूरा। वन मोर, क्या बात है। हाँ, की कैसी मैं तानू इन्होंने सुक्की चाह नहीं देनी। ओए होए होए। So, because you don't like the fish and prawn, we change with two of chicken and two of beef. Thank you. Yeah. So you can enjoy from the safari selection that we have. Okay. We have salmon sando, beef teriyaki, and crispy prawn, and also chicken yakitori. And after you can enjoy the sweet selection, sakura strawberry tart, and two of spoon that you can put with some jam, tangerine, raspberry, and whipped cream. Okay. And the one in the bowl is a pumpkin cream brulee. And the next we have yuzu pavlova, matcha tiramisu cake, and black sesame cheesecake. Nice. Thank you very much. Please enjoy. थैंक यू सो मच। ओए होए यार, ये वो एक्सपीरियंस है जिसके सारे पैसे हैं। जिस तरह से चीज़ें सर्व की जा रही हैं, अब इनके मेन्यू में था कि सैमन सैंडो है, उसके अलावा चिकन तेरियाकी है, फिर क्रिस्पी प्रॉन्स हैं, और इस तरफ आई थिंक चिकन स्क्वेयर्स, और उसके अलावा हमारे पास ऊपर कुछ पेस्ट्रीज़ हैं, फिर कोई मतलब डिज़र्ट है बाकी। अच्छा भाई, तो हमें यहाँ पे कंप्लीट 4 दिन हो चुके हैं। यहाँ पे 4 दिन गुजारने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी होटल में स्टे नहीं कर रहा, मैं एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे रह रहा हूँ। अब यहाँ पे जिस तरह अगर आप किसी और होटल के अंदर जाओ तो आपको ठीक है, अच्छा लगता है कि रूम बड़ा अच्छा था यार, ब्रेकफास्ट अच्छा था, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पे मुझे 4 दिन में ऐसा फील हुआ कि मेरा जो एक एक सेकंड है वो ये लोग उसको ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मेरी यादों के अंदर ना मतलब खुब जाए एक चीज़। एक एक मोमेंट आपको ऐसा लगता है कि आपका स्पेशल यहाँ पे गुजर रहा है, एक एक मोमेंट। इवन जो रेस्टोरेंट के अंदर म्यूजिक चल रहा होता है वो सेम म्यूजिक है, तो अब वो म्यूजिक मेरे दिमाग के अंदर बैठ चुका है, लगेगा कि यार वो म्यूजिक वहाँ चल रहा था। इस तरह की जो छोटी छोटी कोर मेमोरीज क्रिएट की हैं इन्होंने यहाँ पे। और काफ़ी सारी मतलब बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं वीडियो में आपको शायद नहीं दिखा पाया, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ऐसा होता है जो आप किसी भी टाइम निकलो। फॉर एग्जांपल मैं अब छोटी छोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। मैं रूम से निकलूँगा, सामने बगी खड़ी होगी, वो बगी मुझे कहीं भी लेके जाएगी। अब मैं कहीं भी जाके रिजॉर्ट में किसी भी जगह उतरा हूँ, स्पा के पास या जिम के पास या नीचे दरिया के पास, जो दरिया गुजरा है वहाँ पे मुझे इन्होंने छोड़ देना है। और जब भी मैंने फारिग होना है, मैंने पीछे मुड़ के देखना है, एक और बगी हुई खड़ी होगी। अगर वहाँ नहीं खड़ी तो कोई ना कोई बंदा है वो फ़ौरन वायरलेस करता है कि ये लोग फ्री हो चुके हैं, आप पहुँचो, अगली बगी वहीं पे पहुँच जाती है। तो आपको इस तरह की सर्विस मिलती है कि आप कहीं भी खड़े हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, चलने फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिजॉर्ट बहुत बड़ा है, आप घूम सकते हो, इतनी ज़्यादा इसके अंदर गलियाँ शलियाँ। फिर अब जब भी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, बेशक आपका कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट बुफे है, ये लंच है, ये डिनर है, आपको पूरा दिन मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में खाने को मिल रहा है। अदरवाइज मिशेलिन स्टार में जाना और एक फाइन डाइन करना इतनी एक एक्सपेंसिव चीज़ है वो खुद, और वो उस तरह की एक्सपेंसिव तरीन मील्स। उसके अलावा डिनर में हम लोगों ने खाया था प्रॉपर फाइन डाइन, मतलब वो डीप फ्राइड डक एग, उसके अलावा टाइगर प्रॉन्स विद डक एग, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो आपको मतलब आपको एक एक मील के अंदर लगता है कि यार ये बहुत एक्सपेंसिव मील है जो कि ये इस एम ही दे रहे हैं। हाँ, जिस तरह हमारी कॉफ़ी मशीन कल शाम को बंद हुई,
तो मैं उसे ट्राई कर रहा था, ये चल क्यों नहीं रही। मैंने 0 पे कॉल किया। नॉर्मली क्या होगा कि वो आए, ओ हम आ रहे हैं, हम आपकी कॉफ़ी मशीन ठीक कर देते हैं। उन्होंने ऐसे रिस्पांस किया कि जिस तरह अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या हो गया, कॉफ़ी मशीन ये वो ख़राब हो गई। और पता हुआ क्या था, उनका इंजीनियरिंग का बंदा उन्होंने फ़ौरन भेजा और उसने आके चेक किया तो पीछे से जो कंट्रोल रूम था वहाँ से एक बटन इनकी तरफ से बंद हुआ था, जिसकी वजह से कॉफ़ी मशीन चल नहीं रही थी। उन्होंने वो वायरलेस किया, उसने फ़ौरन पीछे से वो बटन चलवाया, कॉफ़ी मशीन चल गई। बट उस कॉफ़ी मशीन बंद होने की वजह से उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री लाटेज़ ला के दी, फिर उसके अलावा डिज़र्ट सर्व किया कि आपकी कॉफ़ी मशीन बंद हुई है। इस तरह की सर्विसेज जो कि आपको फील कराती हैं कि यार ये मतलब ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। तो इस तरह की बड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो बंदा सोच नहीं रहा होता, लेकिन ये वो आपके लिए कर देते हैं, तो आपको फील होता है कि ये मतलब ये क्या था। फिर मेकअप रूम अगर आप बटन ऑन करके जाओ, वो दिन में आप 5 बार करके जाओगे, वो दिन में 5 बार आपका पूरा रूम सेट करके जाएंगे। एमिनिटीज़ पूरी दोबारा से कंप्लीट हर चीज़ करके जाएंगे। इवन इन्होंने जो हेयर ब्रश रखे हुए हैं, वो अगर 5 बार आपने मेकअप रूम किया तो वो दिन में 5 बार हेयर ब्रश, टूथब्रश, पेस्ट, फला जो चीज़ है, फ्रूट्स, ड्रिंक्स, जो भी है, वो उन्होंने उतनी बार रख के जाना है जितनी बार आपने मेकअप रूम क्लिक करना है। ये नहीं कि एक दिन में एक बार हो गया, या आप दुबा के गए और वापस आए हो तो आप सोच रहे हो नहीं जी मेरा तो कमरा तैयार ही नहीं हुआ। ना, आपने बस आपके मुंह से यहाँ पे एक चीज़ निकल गई है, वो उन्होंने करनी है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ज़्यादा बूढ़े लोग रह रहे हैं। 4 दिन रहने के बाद मुझे ये पता लगा है कि बूढ़े कपल मुझे पहले दिन नज़र आए, मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा यंग लोग बहुत ज़्यादा हैं। असल में रिजॉर्ट है इतना बड़ा कि वो आप लोगों से ज़्यादा मतलब बार बार नज़र नहीं आते आपको लोग। या तो पूल पे सब इकट्ठे नज़र आ रहे होते हैं, या फिर सुबह जो ब्रेकफास्ट बफे होता है वहाँ पे, तो उसमें बहुत सारे यंग कपल्स भी हैं। पहले दिन मुझे लगा था कि इसकी वाइब वो है कि जो बूढ़े रिटायर लोग हैं ये उनके लिए जगह, ऐसा नहीं है। तो खैर जी, ये वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करने कुछ भी करे। भाई को दुआ में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। अल्लाह Jemaili Janina Barudaying Suga Suga Jemaili Janina Suga Jemaili Janina Suga Jemaili Ya Fashir Suga Jemaili